एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ घर से स्कूल की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक लाल बालों वाला छपरी लड़का बाइक के फुल स्पीड में हमारे एकदम साइड से हमें छेड़ के निकल जाता है। पागल है क्या? उसने पीछे मोड़कर देखा तक नहीं। तो यही बात कहते कहते स्कूल पहुँचे ही थे कि वो बाइक स्कूल में ही पार्क दिखी। जब हमने टीचर से पूछा तब मालूम पड़ा ये नया स्टूडेंट पिछले स्कूल से निकला नहीं, निकाला गया था। यहाँ भी इसके हर दिन नए टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ झगड़े होने लगे। तब तक तो प्रिंसिपल भी शांत थे। हद तो तब हो गई जब ये कैंटीन में सुट्टा फूकने लग गया। हम लोग खुश थे कि इसको हमारे स्कूल से निकाल देंगे, मगर इसको तो उल्टा एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है स्कूल से। इस बीच उस रोड पे स्पीड ब्रेकर बन रहा था। जब हम हमेशा की तरह स्कूल जा रहे थे, एक हफ्ते बाद वो लड़का फिर से बाइक के फुल स्पीड में लड़कियां छेड़ के वापसी करता है। लेकिन इस बार आगे की स्पीड ब्रेकर ने बाइक को रॉकेट की तरह उड़ा दिया। और मुझे यहाँ बाइक स्कूटर तो छोड़ो साइकिल तक चलानी नहीं आती थी। मेरी मम्मी का कहना था मेरा भैया भले ही स्कूटर चला ले, लेकिन मुझे तो सीधा बाइक चलाना ही सीखना पड़ेगा। 4-5 साल के बच्चे रेस खेल रहे हैं और 17 साल की निर्जा साइकिल सीखते हुए थोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने भी कह दिया सबसे सस्ता साइकिल लाएंगे, सीखते ही फेंक दूंगी। तो मम्मी से 2000 लेके हम चले भंगार वाले के पास। रास्ते में मेरा भाई बोला, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने सीधा मना नहीं किया। 1000 का KFC दबाने के बाद हम लोग बेशर्मों की तरह 1000 की ही साइकिल खरीद लेते हैं। ये साइकिल मुझसे भी पुरानी थी। मेरा भाई भी साइकिल घर ले जाकर मुझे सिखाने की जगह उल्टा मुझे भरी रोड के बीच में चलाने को बोलता है। वो मुझे पीछे से धक्का दे रहा था और मैं पेडल मारने ही वाली थी कि इतने में मेरी कॉलेज की दोस्त आ जाती है। ओह, ये मेरी नहीं है, हम तो ये बस फेंकने ही जा रहे थे। इतनी पुरानी साइकिल तो मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं थी निर्जा। आप लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, क्यों? ये जो साइकिल आपने खरीदी है वो इन्होंने तो हमें बेची थी एक हफ्ते पहले। मैंने साइकिल कभी इसलिए भी नहीं सीखा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। जब मैं क्लास 1 में पढ़ती थी ना, एक दिन पूरे क्लास खत्म होने के बाद बस स्टूडेंट सबसे पहले चले गए। मम्मी का देर शाम तक काम ही चल रहा था, तो उस दिन वो मुझे लेने आना ही भूल गई। अब तो रात के साथ साथ ठंड भी पड़ने लगी। सिर्फ 2-4 बच्चे बाकी थे, तो उनमें से एक की मम्मी ने पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं आई? नहीं। तो तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं। वो लास्ट वाली आंटी भी अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। अब पूरे स्कूल में अकेली क्लास 1 की बच्ची रो रही है। ये सुनकर एक टीचर जो अब तक घर नहीं गई थी, उन्होंने पूछा, रास्ता तो मालूम होगा ना तुम्हें? यस मैम। तो चलो। उन्होंने मुझे प्यार से स्कूटर में बिठाया। हम स्कूल गेट से थोड़ा आगे निकले ही थे कि मैम ने स्कूटर रोका। अब बताओ कौन से रास्ते से जाना है, लेफ्ट या राइट? यही है घर। क्या? एक तो स्कूल के बगल में ही मेरा घर था, ऊपर से ना कोई रोड क्रॉस करना था। उनको फालतू की टेंशन देने की इतनी डांट पड़ी ना मुझे, इसलिए मेरा तो इन स्कूटर चलाने वाले टीचर से भरोसा ही हट चुका है। 8 बजे के टाइम जब मेरे मम्मी पापा मंदिर दर्शन के लिए जा ही रहे थे, उनको रास्ते में मेरी प्रिंसिपल मैम मिल जाती है, जबकि मैं घर में मोबाइल में गेम खेल रही थी। खेलते खेलते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो मैं टीवी पे उतर आई। मेरे मम्मी पापा सुबह सुबह उठकर 3-4 मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं और यहाँ मैंने मुंह तक नहीं धोया। करेक्ट 8:50 वो लोग दरवाजा फोड़ के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे आधा घंटा पहले उनको रास्ते में प्रिंसिपल मिली। मैं जल्दी जल्दी खाना पहनना के बाद अंधाधुंध स्कूल की तरफ दौड़ लगाती हूँ, पर रास्ते में प्रिंसिपल तो मुझे भी दिखे। बैठो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एक पैदल चलता आदमी हमसे आगे निकल जाता है, और दूसरा, फिर तीसरा। ऊपर से मैं बचपन की, वो 55 की। मुझे लेट होने का डर था। फिर मुझे याद आया, अरे निर्जा भूल मत, तू स्कूल के प्रिंसिपल के साथ है। हम दोनों को गेट के बाहर ही रख दिया। इसी कारण मेरी मम्मी ने हम दोनों भाई बहन को बाइक सीखने भेजा। हमारा जाने का तो जरा भी मन नहीं था, मगर मम्मी ने ट्रेनर अंकल को पहले ही 10,000 का जिम्मा सौंप दिया। तो हम लोग फीते वाले हवाई चप्पल चटखाते हुए वहाँ पहुँचे ही थे कि ये देखकर उन ट्रेनर अंकल के दिमाग सटक गई। अब एक जूता लेने के लिए मुझे वापस घर जाना पड़ गया। इससे पहले कभी मैंने साइकिल नहीं चलाई थी। ये पिछले सीट में बैठकर बोलते हैं, चलाओ।
इनके सिखाने का तरीका देखकर मैंने हाथ ऊपर कर लिए और कभी लौट के नहीं गई। लेकिन मेरे भाई ने हार नहीं मानी। रोक! 10 की जगह उसने 20 दिन सीखा। ठंडी के महीने लाइसेंस एग्जाम भी आ गया। अरे जल्दी कर। मेरे भाई ने नींद में नल खोला, शावर खुल गया। 10 मिनट बाकी था। ठंडी का महीना, भीगा बदन, फुल स्पीड बाइक। तो एक ही चीज हो सकती थी। 3 नंबर फेल। मेरा भाई बहुत डेंजरस बाइकर है। नहीं इसके पास लाइसेंस भी है और ना ये तेज चलाता है। बट जब उसके हेलमेट के अंदर शांत, गर्म और अंधेरा माहौल होता है, ये सो जाएगा। बाइक चलाते हुए सो जाएगा। एक दिन हम तीनों बाइक में कहीं पे तो जा रहे थे, तो आगे भैया और पीछे मम्मी ने हेलमेट पहन लिया। मैंने भैया को पकड़ा, मम्मी ने मुझे। बाइक से अगर गिर भी जाते तब भी मुझे कुछ नहीं होता। पीछे सीट सबसे ऊंचा होता है तो ब्रेक मारते टाइम भैया के छाती में पेट्रोल टैंक का छापी बन गया। पर बाइक चलाते टाइम मेरा सर हेलमेटों के बीच में कचुम्बर बन रहा था। अचानक एक सेकेंड हैंड स्कूटर जिसमें आगे बच्चा, पीछे पति पत्नी और बीच में 2 चावल के बोरे थे, हमको ओवरटेक कर लेती है। ये देख मेरी भाई की भी नींद खुल गई। उसने बाइक ये तेज चला दी कि स्कूटर के आगे छोड़ो हम लोग पुलिस स्टेशन के आगे रुक गए। ऊपर से मेरा भाई उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। सॉरी सर, आगे से सिर्फ 100 की स्पीड पे चलाऊंगा। 100 भी ओवर स्पीडिंग ही होती है। इस हादसे के बाद मेरी मम्मी को रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो गई मम्मी भैया के साथ भविष्यवाणी बाबा के पास। बेटे तुमको बाइक खरीदना तो दूर, 1 साल चलाना भी नहीं चाहिए। बस मम्मी ने बाइक की चाबी हमेशा के लिए ले ली। तो भैया आया मेरे पास, गिड़गिड़ाने लगा, मम्मी भैया मुझे तो बाइक सिखा सकते हैं ना? फिर ठीक है। हमारा प्लान काम कर गया। अब मेरा भाई जिंदगी में पहली बार किसी को बाइक सिखाने वाला था, जबकि कानून तोड़कर कुछ दिन पहले खुद ही स्टेशन की हवा खाकर आया है। खैर मैं बाइक का हैंडल पकड़ने ही जा रही थी कि राह चलते अंकल सौंधी हो गए, जैसे किसी बंदरिया को बाइक चलाते देख लिया हो। ऊपर से आंटियाँ तो शुरू ही हो गई, बेटी लड़कियाँ तो स्कूटर में ही अच्छी लगती है, बाइक में थोड़ी। हाँ नहीं सही बात है। अरे आंटी आपको किचन के बाहर किसने छोड़ा? जाइए ना अपना काम कीजिए। तभी मेरी मौसी की बेटी आकर जिद करने लगती है कि मैं उसे रखकर बाइक चलाऊं। तो रख दिया भाई ने पीछे। डर के मारे मैंने हैंडल बिल्कुल इधर का उधर नहीं किया, एकदम सीधे लाइन में चलाई। बट एक्सीडेंट तो होना बाकी ही था। चलो तुम उतर जाओ ओके? मैं धीरे से बाइक चला ही रही थी, वो पीछे पीछे दौड़ने लगी। अरे रुक जाओ, अरे मत आओ। ओए! उसका पेट इतना छिल गया, चर्बी दिख रही थी, जबकि वो मोटी है भी नहीं। हरी मैदान में फिकाने से मेरी कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन पैर अभी भी फंसी हुई थी। तो एक आदमी आया और बोला, अरे बीच से नहीं, हैंडल से उठाओ, आसानी होगी। मेरी मदद करने की जगह बुढ़ा मूर्ति बन के खड़ गया। और जैसे ही मैंने बाइक उठाई, ये बात देखा, मैंने बोला था ना। बुढ़े अगली बार बाइक से तुझे ही ठोकूंगी। और एक तो मेरी मौसी के बच्चे जब भी मेरे साथ होते कोई ना कोई हादसा तो हो ही जाता है। तो स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अपने मौसी के बेटे को घर ले जा रही थी। अब मैं तो दोस्त के साथ गप्पे मारने में बिजी थी और मेरा भाई पकड़म पकड़ाई खेलने में। उसके 10 किलो का बैग मैंने जो उठा रखा था। मैंने देखा आगे लोगों की भीड़ जमा थी। मेरी दूसरी दोस्त दौड़ते हुए आई और बोली, निर्जा तुम्हारे भाई का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। मैं भागते हुए गई और देखा मेरा भाई बीच में खून से लथपथ था। उसकी मम्मी आके रोने लगी, उसकी बहन भी रोने लगी और मैं भी, मतलब मैं भी बहन हूँ इसकी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ आंखों के ऊपर चोट आई है, असल में ट्रक तो पहले ही रुक गई थी। ये तो गधा दोस्त ने इसको मजाक समझ के आगे धकेल दिया। तो गाइस चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उसी से नई वीडियोस बन पाती है। बाय।